पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एनालिसिस ऑफ लॉज ऑफ सर्किट एनालिसिस फॉर रेसिस्टिव सर्किट। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेसिस्टिव सर्किट। तो हम लोग लिख देते हैं मेथड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेसिस्टिव सर्किट्स। मेथड्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ रेसिस्टिव सर्किट। इसमें 10 मेथड्स हैं, फिर हम लोग को 5 मेथड बोर्ड के लिए पढ़ना है, 5 मेथड कंडीशन के लिए है, टोटल 10 मेथड्स पढ़ना है। जिसमें फर्स्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। इसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कहते हैं। जब तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर्स आर said to be under series combination across the terminals if the potential difference across terminals divides into potential steps and the current enters at one terminal, emerges out at another terminal, without distributed over resistors। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसका डायग्राम देख लेते हैं बना करके। इसका डायग्राम हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक रेसिस्टेंस यहाँ ले लेते हैं, ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, डॉट 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 nth रेसिस्टेंस हो गया। इस सबको जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। एक की यहाँ ले लेंगे हम लोग, की को कनेक्ट कर देंगे। इसके अक्रॉस 2 टर्मिनल ले लेते हैं, A और B। इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है हमारा, इस वोल्टेज को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को VAB। अब यह पोटेंशियल डिफरेंस जो है रेसिस्टेंस R1, R2, Rn है। यह पोटेंशियल स्टेप्स में डिवाइड हो जाएगा, यह पोटेंशियल डिफरेंस VAB। और यहाँ से R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग जो है V2, Rn के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम लोग मानेंगे Vn। तो इस तरह ये पोटेंशियल स्टेप्स में डिवाइड हो गया। अब करंट जो है हम लोग पास कराते हैं इससे। तो यह जो करंट जो है बैटरी से जो करंट हमारा निकलेगा I, यह सेम करंट I जो है A टर्मिनल में इंटर किया, सेम करंट जो है R1 से पास किया, R2 से भी सेम करंट पास किया और इस Rn से भी सेम करंट I हमारा पास किया। तो सेम करंट पुनः बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि करंट इंटर्स एट टर्मिनल A, इमर्जेज आउट एट टर्मिनल B विदाउट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स में एक करंट हमारा बटा नहीं है, सेम करंट पास कर गया है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन।
अब इसका एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे। तो एक्सप्रेशन के लिए हम लोग केवीएल अप्लाई करके यहाँ पे ले सकते हैं। तो केवीएल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो यह जो ए और बी है जिसके क्रॉस यह बैटरी कनेक्टेड है, इस बैटरी का वोल्टेज को भी हम लोग VAB मान लेंगे। जो VAB यहाँ पर जो वोल्टेज है ए और बी के क्रॉस, वही ए और बी के क्रॉस या बैटरी का वोल्टेज है VAB। अब जो है इसमें हम लोग जो है क्लॉकवाइज चलना शुरू करते हैं, अप्लाई करते हैं केवीएल। इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, फिर ऐसे आगे लूप में। तो अब हम लोग लिखेंगे लूप में इनिशियल फाइनल, तो फाइनल पॉजिटिव है, इनिशियल नेगेटिव है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो VAB यहाँ लिख सकते हो, अप्लाई केवीएल इन द लूप। तो VAB इनिशियल से करंट जा रहा है फाइनल की ओर। तो फाइनल जो है लोअर पोटेंशियल पे है, इनिशियल हायर पोटेंशियल पे है। हम लोग को जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वो फाइनल माइनस इनिशियल यानी लोअर माइनस हायर, तो निगेटिव आएगा, माइनस कितना IR1 ओम्स लॉ से। उसी तरह R2 का देखिए, इनिशियल से फाइनल की ओर जा रहा है तो माइनस IR2 माइनस डॉट डॉट डॉट। Rn का देखिए तो माइनस IRN। यहाँ पे हम लोग जनरली प्लस करते हैं, साइन के कारण माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सबका अलजेब्रिक सम हो जाएगा 0। तो हम लोग लिख सकते हैं VAB इज इक्वल टू I कॉमन ले लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट RN। तो यहाँ पर जो है VAB जो है हमारा A और B टर्मिनल के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है, जो V1 V2 Vn में बटा भी है। और ये सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज है वो अभी VAB है, VAB के बराबर है, यानी AB के अक्रॉस जो बैटरी वोल्टेज होगा वही हमारा यहाँ VAB कहलाएगा, दोनों सेम होता है। अब यह जो है इस सर्किट का VAB को हम लोग लिखेंगे क्या? तो VAB जो है AB के A और B टर्मिनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट वोल्टेज है। इक्विवेलेंट वोल्टेज बराबर होता है करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो VAB को ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं I करंट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB, यानी A और B टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम ओम्स लॉ। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट RN। अब यह I कैंसिल हो गया तो RAB का जो वैल्यू आया RAB यह आ गया आपका R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो इसी को हम लोग जो है A और B के क्रॉस सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो फाइनली इसको हम लोग लिखेंगे देयरफॉर RS सीरीज कॉम्बिनेशन। तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस RN। तो यह हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। दूसरी बात है कि अगर सर्किट का करंट पूछेगा आगे, तो करंट अगर I हम लोग को निकालना है तो भी इजी वे है केवीएल अप्लाई करना। केवीएल अप्लाई करके या इक्वेशन लिख लीजिए। इक्वेशन निकाल करके कभी कभी कुछ ऐसे सर्किट्स आते हैं जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है हम डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में हम लोग केवीएल अप्लाई कर देते हैं सर्किट में। और जैसे ही केवीएल अप्लाई करते हैं तो इस टाइप का एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन लिख करके यहाँ VAB आएगा I, तो VAB बट्टा I कर देंगे। VAB बाई I जो होगा वही हमारा R इक्विवेलेंट होगा उस सर्किट के लिए, और R इक्विवेलेंट ऑटोमेटिक जो है दिए गए रेजिस्टेंस के टर्म में आ जाएगा। तो एक शॉर्ट मेथड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं विदाउट किसी मेथड को जाने हुए। केवीएल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज बट्टा टोटल करंट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स ऑफ द सर्किट। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। इसको नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जो है एक रिमार्क इस पे हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का।
तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रिमार्क नंबर 1 और n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो RS बराबर हो जाएगा R प्लस n टाइम्स, तो यहाँ लिख देंगे 2n टाइम्स, तो RS इज इक्वल टू हो जाएगा NR। ये सीरीज में हो गया हमारा इक्विवेलेंट। करंट जो है वो सीरीज में हमारा सेम होगा और पैरेलल में जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो किसी भी सर्किट के लिए जो अनदर ट्रिक है वो ट्रिक हम लोग यहाँ पे रिमार्क में मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक जो है वो KVL के यूज में हम लोग मेंशन करेंगे उसको, और वह ट्रिक केवल सीरीज के लिए वैलिड नहीं है, सभी सर्किट के लिए वैलिड है, इसलिए सीरीज वाले रिमार्क में उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब हम लोग सीरीज के बाद जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ेंगे, और तब जाकर के ये सब आपका 10th लेवल का है। अंतर इतना ही है कि 10th में हम लोग सीधे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस Vn करके निकालते थे, यहाँ KVL अप्लाई करके हम लोग को सोल्व करना है। इतना ही डिफरेंस है 10th और 12 में, बाद बाकी दोनों का पैटर्न सेम है। अब हम लोग दूसरा मेथड पढ़ते हैं पैरेलल, और फिर सीरीज पैरेलल को मिक्स करके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सेकेंड मेथड हम लोग करते हैं यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। अब इसका भी डिफिनीशन हम लोग पहले देखेंगे, 2 और मोर देन two resistors are said to be under parallel combination across the terminals if across the terminals if they are connected across same potential difference and the current enters at one terminal, emerges out at another terminal, after being distributed over the resistors। यानी रेसिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो है यह हमारा जो है करंट जो है कंबाइन होगा। अब यहाँ पर भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना करके उसमें जो है फिर हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर जो है हम लोग 2 टर्मिनल फिक्स कर लेते हैं, A और B। यहाँ देख लीजिए पूरा आपको, हाँ यहाँ अब पूरा दिख जाएगा। 2 टर्मिनल हम लोग फिक्स कर लेंगे, A और B। तो एक टर्मिनल यह हो गया A और दूसरा टर्मिनल यह हो गया B। A और B फिक्स कर लिया। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया VAB। अब इसी के क्रॉस हम लोग को रेसिस्टेंस को कनेक्ट करना है। तो एक रेसिस्टेंस यह ले लिए हम लोग, कनेक्ट कर दिए यहाँ पे R1, दूसरा रेसिस्टेंस यह ले लिए R2,
इसी तरह तीसरा रेसिस्टेंस यह ले लिए यहाँ पे, तो ये रेसिस्टेंस जो हम लोग लेंगे यहाँ पर डॉट डॉट डाल देंगे इसको, तो यह ब्रांचेज हो गया, नंबर ऑफ ब्रांचेज को इंडिकेट कर रहा है डॉट डॉट। फिर नेक्स्ट लास्ट जो है यह ले लिए हम लोग Rn। अब इस सभी रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो बैटरी सप्लाई हम लोग देंगे वह ए और बी के अक्रॉस ये बैटरी सप्लाई वोल्टेज लिए हम लोग, यहाँ पर की लगा दिए हम लोग, की को कनेक्ट कर दिए। अभी यह नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो अभी भी ए बी है। अब जो है हम लोग करंट निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि R1 रेसिस्टेंस भी AB के ही अक्रॉस कनेक्टेड है सेम बैटरी के, R2 भी उसी भी AB A और B के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसी के अक्रॉस कनेक्टेड है, R डॉट भी उसी के अक्रॉस कनेक्टेड है और Rn भी उसी के अक्रॉस कनेक्टेड है, यानी ऑल रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इफ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। एंड करेंट इंटर्स एट वन टर्मिनल, तो करंट हमारा निकलता कहाँ से है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट हम लोग लिए, यही आई करंट ए टर्मिनल पे इंटर किया और यही आई करंट को निकलना है कहाँ पर, बी टर्मिनल पे। लेकिन ए और बी के बीच जो यह करंट आई है वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेसिस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रेसिस्टर्स। तो R1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लो इसका पार्ट I1 गया, R2 में पार्ट जो है I2 गया, R डॉट में पार्ट जो है I डॉट गया और Rn में पार्ट जो है In गया। इस तरह ये पूरा पार्ट मिलकर के यहाँ कंबाइन हो गया और कंबाइन होकर के I गया। यहाँ पर हम लोग KCL यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। इनकमिंग करंट I है तो टोटल आउटगोइंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I डॉट प्लस In जो होगा वो तीनों का जो सभी का सम जो है वो I के बराबर होगा। तो या तो ए टर्मिनल पर आप KCL यूज कर लीजिए या बी टर्मिनल पे KCL यूज कर लीजिए। टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, KCL किरचॉफ्स करंट लॉ। जैसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूव करने के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज किए थे, उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूव करने के लिए किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, I is equal to I1 plus I2 plus dot dot plus In। इतना हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ से लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं। I जो है टोटल करंट जो है, जो सप्लाई वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज VAB और डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट का RAB। तो ओम्स लॉ का यूज करेंगे अगर सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए, तो I का वैल्यू देगा VAB बाई RAB। I1 का जो वैल्यू होगा इसके क्रॉस वोल्टेज जो है R1 के क्रॉस VAB और डिवाइडेड बाई R1। उसी तरह I2 जो होगा वोल्टेज VAB डिवाइडेड बाई R2 प्लस डॉट 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 वोल्टेज VAB डिवाइडेड बाई R2। तो यह जो है हम लोग का वैल्यू आया। अब इस वैल्यू का यहाँ पर हम लोग को यूज करना है, तो फिर इसको हम लोग जगह बना लेते हैं और तब जाकर के इस वैल्यू को देखते हैं एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिख सकते हैं VAB बाई RAB। अब यह RAB जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। VAB कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn। अब VAB जो है हमारा कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो बचा कितना हमारा, तो देखिए बच गया 1 बाई RAB। अब RAB A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे 1 बाई RP पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यह बराबर हो जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यानी रेसिप्रोकल में सम के बराबर होगा Rn।
यानी रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज में कह सकते हैं। अब इसी में रिमार्क हम लोग को पढ़ना है। तो फर्स्ट रिमार्क है फॉर टू रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। फॉर टू रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंसेस को लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन दो के लिए, तो दो के लिए देखिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 है। ये आ जाएगा आपका R2 प्लस R1/R1 R2। तो देयरफॉर Rp जो है पैरेलल का, दो के लिए पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। यह उलट करके आ गया, यानी दो रेजिस्टेंस है तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम जो है यह पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब हम लोग दूसरा रिमार्क पढ़ेंगे, रिमार्क नंबर 2। तो रिमार्क नंबर 2 देखिए, 2 रिमार्क नंबर जो है उसमें हम लोग लिखेंगे फॉर एन आइडेंटिकल रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वन बाई Rp इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन टू n टर्म्स। तो 1/Rp इज इक्वल टू हो जाएगा n/R। देयरफॉर Rp जो हो जाएगा वह R/n के बराबर है। तो इक्विवेलेंट अगर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करेगा। इसलिए अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हम लोग जो है हाउस होल्ड सर्किट में अगर पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो सर्किट का नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वह इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से घट जाएगा, जिसके कारण हमें पावर लॉस जो होगा वह कम होगा। इसलिए घरेलू सर्किट में जो है हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में अप्लायंस को अरेंज करते हैं। रिमार्क नंबर 3 हम लोग देखते हैं। For 3 resistors in parallel combination। कंपटीशन के लिए 3 तक का पूछता है आपका, 4, 5 भी होगा, लेकिन 3 तक के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग शॉर्ट ट्रिक में यूज करते हैं, इसलिए इसका फार्मूला निकाल लेना जरूरी है। फॉर 3 रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 3 के लिए देखिए 1/Rp जो है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ जो LCM लेंगे वह R1 R2 R3 आ जाएगा, और यहाँ जो है R1 है तो जो बच गया वो ऊपर चला जाएगा R2 R3। यहाँ पे 2 है तो जो बच गया R1 R3। यहाँ पे 3 है तो बच गया R1 R2। तो फाइनली हम लोग Rp का लिख सकते हैं तीनों का प्रोडक्ट R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई दो का प्रोडक्ट का सम का R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। तो यह हमारा जो है ट्रिक होगा। ये ट्रिक आप शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन्हीं ट्रिकों पे प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व आउट करने का। नेक्स्ट क्लास में सीरीज और पैरेलल के मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे हम लोग जो है क्वेश्चंस का प्रैक्टिस